आज हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे प्लांट्स जो है वो रहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे प्लांट्स को बहुत सारे कंडीशन फेस करनी पड़ती है। हॉट क्लाइमेट भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में और सबसे कोल्ड क्लाइमेट भी। तो ये प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनके सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर दूसरा डिफरेंस अगर हम देखेंगे कि प्लांट्स खुद अपना खाना तैयार करते हैं खुद ही। तो ये इनके सेल में ऐसा क्या होता है कि जो ये सब काम खुद से कर लेते हैं, और यही डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में होती है, प्लांट के सेल में होती है सेल वॉल। यह है एनिमल सेल, यह है प्लांट सेल, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। इसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है? पहला, ये एनिमल सेल के बाहर से सिंगल कवर है, एक ही कवरिंग लगी है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर से जो एक ही बाउंड्री है, ये मान के चलो ये क्या है, एनिमल के सेल के बाहर से एक ही बाउंड्री है और उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वाली ये जो ब्लू कलर की ग्रीन कलर की लाइन दिखती है आपको, ये तो है ही प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। लेकिन इसके बाहर से ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है एक और बाउंड्री है प्लांट सेल की, तो इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से, तो उसको कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में, एनिमल सेल में नहीं होती है। हर प्लांट सेल के बाहर वाटर कवरिंग में, हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी प्लांट सेल में, ठीक है। जितने भी सेल हैं सब सेल के बाहर से एक कवरिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको कहते हैं हम सेल वॉल। एनिमल्स में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, और प्लाज्मा प्लांट्स में इसलिए कि ये बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करते हैं। ठंड में भी इसीलिए रह पाते हैं और गर्मी में भी इसलिए बर्दाश्त कर लेती हैं चीजों को प्लांट्स। इसके अलावा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, क्या होता है प्लांट्स में? प्लांट्स में होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम जो डिफरेंस है वही देखेंगे, ये वाला नहीं। लेकिन ऐसा कि कंबाइन चीजें भी क्या है, फिर डिफरेंसेस क्या है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक होता है लेयर, एक ऑर्गेनेली होती है, ये प्लांट्स में भी होता है और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी होता है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस न्यूक्लियस के साथ साथ में आता है। तो न्यूक्लियस में भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट्स में भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद आता है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स प्लांट्स में भी होते हैं, न्यूक्लियस में भी होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स हमने कल पढ़ा था कि बैक्टीरिया में भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस प्लांट्स में भी होता है ये वाला, और न्यूक्लियस एनिमल्स में भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा प्लांट्स में होता है वैक्यूल। लेकिन प्लांट सेल में क्या देखना कि न्यूक्लियस एक साइड पे है, बड़ा वैक्यूल है प्लांट्स में। वैक्यूल जो होता है लार्ज साइज होता है, तभी प्लांट्स क्यों? क्योंकि प्लांट्स को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वो कहाँ से स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो जब वो खाना बनाने के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं इस वैक्यूल में, इसकी वजह से फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस, अपनी फूड तैयार करते हैं। तो प्लांट्स के पास होता है वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, ठीक है, LARGE, ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। तो एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। इसके अलावा क्या होता है कि प्लांट सेल में ये होता है पीरोक्सिजोम, ठीक है, एक ऑर्गेनेली होती है पीरोक्सिजोम, ठीक है। ये पीरोक्सिजोम प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। इसको हम इस पेन से लिख लें। बस इतना याद रखना है आपने क्या क्या चीज होती है। ये सब चीजें पेरोक्सिसोम भी होती है प्लांट में भी, एनिमल में भी, न्यूक्लियस भी होता है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम्स दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी कहीं आपको मिलेगा, सेम है, ये भी होता है दोनों में।
सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, ठीक है। लेकिन आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, CELL, सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो एक ही बात है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है, एक तो सेल वॉल होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, तभी प्लांट्स अपना खाना खुद ही तैयार करके बड़े होते रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये मशीनरी होती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसकी वजह से प्लांट्स कैसे दिखते हैं, ग्रीन। प्लांट्स ग्रीन किसकी वजह से है, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसके अलावा क्या होता है कि प्लांट्स में यही वैक्यूल जो होता है, प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल होता है। अब क्या है कि प्लांट्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और वैक्यूल लार्ज है। इसके अलावा एक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा ये वाला, ये गैप जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, PLASMO DESMATA, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये चैनल एक होता है प्लांट्स में, एक सेल से दूसरे सेल तक, सेल के लिए मटेरियल जाने में। सपोज ये गया एक प्लांट सेल, तो दूसरा प्लांट सेल यहाँ से है, ठीक है ना, इनके बीच में ये गैप होगा, यहाँ से चीजें एक्सचेंज होंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी और वहां से यहाँ आएंगी, ठीक है। ये दूसरे प्लांट सेल का, ये इसको कहते हैं, ये जो गैप बीच में होता है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर एनिमल में अगर आप याद रखेंगे तो इसमें भी होता है, लेकिन उसको कहते हैं गैप जंक्शन। ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ऐसे चैनल जैसा, ठीक है। GAP गैप जंक्शन, JUNCTION, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगी कि प्लांट्स में अगर ऐसा होता है तो एनिमल्स में एक्सचेंज कैसे होता है, तो गैप जंक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना याद रख लो। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन होती तो यहाँ गैप जंक्शन याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, सेम यहाँ पे यही हमने यहाँ पे लिखा है। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल प्लांट्स में होता है और साइज में लार्ज होता है, ठीक है। प्लांट सेल प्रेजेंट इन प्लांट्स, साइज में लार्ज। एनिमल सेल प्रेजेंट होता है एनिमल्स और साइज में स्मॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट है प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैप जंक्शन, ठीक है। और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट्स में, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये जो है सेंट्रियोल, अब याद रखना, सेंट्रियोल कहीं दिखेगा आपको सेल के अंदर तो आप बताएंगे ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल है। तो प्लांट्स में सेल सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल यहाँ पे लार्ज साइज होता है, यहाँ पे स्मॉल साइज। अब दूसरा क्या है कि जब खाना बनाते हैं तो प्लांट्स किस किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं खाना, ठीक है। जब स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने खाना घर में चीजें ला के रखते हैं, ठीक है, आटा, चावल, सब चीजें, तो हम जरूरत के मुताबिक बनाते हैं और खाते हैं। सेम इसी तरीके से सेल भी अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करके रखता है, फूड को। तो प्लांट सेल किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, उसको कहते हैं स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में प्लांट सेल अपने मटेरियल को स्टोर, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और एनिमल ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जब स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो जब ग्लाइकोजन को यूज में लाया जाएगा उसको तोड़ के ग्लूकोज बना के एनिमल यूज करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज को प्लांट सेल किसको स्टोर करके रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर करके रखता है। और प्लांट सेल क्या करता है, स्टार्च को स्टार्च को स्टोर करके रखता है अपना फूड मटेरियल। तो ये है डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का।